हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडी में। तो जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपना मॉडल उत्तर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो जल्द से जल्द जाकर देखिए। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो आयोग ने 15/2/2021 को मॉडल उत्तर जारी किया है, जिसमें विज्ञप्ति में दिया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन 9/2020 26/11/2020 के अंतर्गत जो पेपर का डेट है 14 फरवरी 2021 को आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और योग्यता परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी किए जा चुके हैं, जो आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्नों अथवा उत्तर विकल्प के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो वो निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल। तो आगे देखते हैं क्या डिटेल है। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति केवल ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं, जिसमें तिथियां दी हुई है। ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभिक तिथि है 16 फरवरी 2021 अपराह्न 12 बजे से। ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक। और आयोग को ऑनलाइन आपत्ति संबंधी प्रपत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक। तो आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मॉडल उत्तर के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के संबंधी निर्देश। तो इसका निर्देश है, तो देखते हैं। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश पहला है, अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से मॉडल उत्तर के संदर्भ में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दूसरा है, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश पत्र हेतु प्राप्त आईडी तथा पासवर्ड की प्रविष्टि कर लॉगिन करना होगा। उसके बाद ही आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तीसरा है, लॉगिन करने के पश्चात प्राप्त वेब पेज पर जाकर अभ्यर्थी परीक्षा का नाम, प्रश्न पत्र, सेट तथा प्रश्न क्रमांक का चयन करेंगे। तत्पश्चात आपत्ति के प्रकार का चयन करेंगे। आपत्ति के प्रकार निम्न हो सकते हैं। आप जो आपत्ति करेंगे उसमें निम्नलिखित प्रकार को आपको शामिल करना, किस तरह की आप आपत्ति कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पीएससी ने क्या क्या डाले हैं। तो ए है, आप अपना आपत्ति प्रश्न गलत है करके कर सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि कोई प्रश्न गलत है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एथेंटिक पुस्तक बताना होगा या एथेंटिक जानकारी आपको देनी होगी, तभी वह मान्य होगा। बी है, प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से हैं, है ना। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि यह पाठ्यक्रम से बाहर के हैं तो आप कोई भी अभ्यर्थी उसमें दावा आपत्ति लगा सकते हैं। सी है, प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, लगता है उसके सारे विकल्प गलत हैं, तब आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। डी है, प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही हैं। मान लो आपको लगता है कि कोई प्रश्न के एक से अधिक उत्तर है, मान लो 1 से 2 उत्तर है, तब आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ई है, आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत हो। मान लो कोई प्रश्न है, उसमें आपको लगता है कि उसका आंसर ए होगा, लेकिन आयोग ने उसका आंसर बी लिया है, तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपका एफ है, अभ्यर्थी प्रश्न के हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में तथ्यात्मक भिन्नता। मान लो कोई प्रश्न के हिंदी में जो दिया है और उसका अंग्रेजी अनुवाद दोनों में भिन्नता है, तब आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की प्रारंभिक तिथि है 16 फरवरी 2021
अपराह्न 12 बजे से। ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक। तो आप अपना दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा है, किसी भी प्रकार की आपत्ति के चयन के पश्चात अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो जाए या आपत्ति का कारण संबंधित बॉक्स में दर्ज करना होगा। इसके बाद आपत्ति के संदर्भ में प्रमाण स्वरूप आयोग को प्रेषित किए जाने वाले सुसंगतता अभिलेख के स्रोत के विवरण का चयन कर प्रविष्टि करनी होगी, जिसके अंतर्गत प्रमाण स्वरूप अभिलेख से संबंधित पुस्तक ये अनिवार्य है। संबंधित पुस्तक होना अनिवार्य है, जिसमें आप आगे जो भी प्रक्रिया उसको शामिल कर पाएंगे। तो संबंधित पुस्तक समाचार पत्रिका का नाम अथवा वेबसाइट का करना होगा तथा संबंधित पृष्ठों की फोटो प्रति ऑनलाइन आपत्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति विवरण ऑब्जेक्टिव डिटेल के साथ आयोग को प्रेषित करनी होगी। यदि प्रमाण स्वरूप प्रेषित किए जाने वाला अभिलेख प्रस्तुत वेबसाइट से लिया गया हो तो अभ्यर्थी को अभिलेख के लिंक का उल्लेख करना होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखे कि उनके द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में यदि प्रमाण वेबसाइट से लिया गया हो तो आयोग को उस वेबसाइट का अथवा कंटेंट का लिंक न प्रेषित किया जाए। अवैध वेबसाइट से कंटेंट को डाउनलोड कर प्रिंट कर आयोग को प्रेषित करें। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के बाद एड बटन की सहायता से एक से अधिक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। अभ्यर्थी उन आपत्तियों को हटा सकता है जिसे उसने गलती से दर्ज किया हो। अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण उस वेब पेज निचले हिस्से पर दिखाई देगा। आपत्तियों के विवरण के अंत में आपको सेव बटन सुरक्षित करना होगा के प्रयोग से आप ऑनलाइन आपत्तियां जमा कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। छठवां, ऑनलाइन आपत्ति जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान संबंधी पेज प्राप्त होगा, जहां पे नाउ बटन के माध्यम से समस्त ऑनलाइन आपत्ति शुल्क 50 प्रति प्रश्न प्लस 10 पोर्टल शुल्क प्लस जीएसटी भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी। आगे है सातवां, समस्त ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करने तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान करने पश्चात अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी बैक बटन के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को पुनः लॉगिन कर दर्ज की गई आपत्तियों से संबंधित प्रश्न व रसीद पावती का प्रिंट प्राप्त किया जाना होगा। प्रत्येक रसीद पावती के साथ केवल प्रमाण स्वरूप दर्ज उन्हीं दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा जो रसीद पावती पर अंकित प्रश्न क्रमांक से संबंधित हो। रसीद पावती के साथ प्रमाण स्वरूप दर्ज दस्तावेजों को संलग्न के पश्चात पेज नंबरिंग की जानी होगी। दावा आपत्ति के समर्थन में भेजे जाने वाले दस्तावेजों को आयोग में उपस्थित होकर जमा करें अथवा डाक के माध्यम से आयोग के पते नियंत्रक परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग शंकर नगर मार्ग रायपुर पिन 492001 पर प्रेषित करें। यह आपको 1 मार्च 2021 तक भेजने होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति तो पृथक पृथक दस्तावेजों का लिफाफा प्रेषित करना होगा। लिफाफे पर प्रश्न पत्र जनरल स्टडी एप्टीट्यूड टेस्ट अंकित करना होगा तथा प्रश्न पत्र का सेट ABCD एवं प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 उदाहरण के स्वरूप में भी अंकित करना होगा। लिफाफे के ऊपर आपको अंकित करना होगा प्रश्न पत्र, कौन सा प्रश्न पत्र है आपको जो मिला था, सामान्य अध्ययन या एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका सेट लिखना होगा और आपको प्रश्न क्रमांक लिखना होंगे, कौन से प्रश्न क्रमांक में आप दावा आपत्ति कर रहे हैं। तो प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति तो पृथक पृथक लिफाफा प्रेषित नहीं करने पर दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं या क्वेश्चन में गलतियां आपको लग रहे हैं तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। सबके लिए आपको अलग अलग लिफाफा प्रेषित करना होगा। अलग लिफाफा प्रेषित नहीं करने पर आपके आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न 50 रुपये, एक प्रश्न का 50 रुपये दावा आपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही 10 रुपये का पोर्टल शुल्क
प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। एक बार लॉगिन कर अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्नों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। एक बार शुल्क भुगतान कर देने के पश्चात अभ्यर्थी दोबारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। आप कार्ड से नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क भुगतान कर सकते हैं कोई भी बैंक के द्वारा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क सफलतापूर्वक भुगतान न किए जाने, एक ही प्रश्न पत्र में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट की प्रविष्टि करने, आयोग को आपत्ति के समर्थन में कंडिका 8 के अनुसार नियत तिथि तक दस्तावेज प्रसिद्ध न करने तथा ऑनलाइन दावा आपत्ति संबंधी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही न करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज आपत्ति स्वयं खारिज हो जाएगी एवं इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं मॉडल आंसर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 CGPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का मॉडल आंसर सब्जेक्ट 1 जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन का ए सेट है, जिसमें सारे आंसर दिए हुए हैं। तो आप अपना चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपका कितना सही जा रहा है। इसमें सिलेक्शन सामान्य अध्ययन से सिलेक्शन होना है, इसी पे मेरिट भी बनते हैं। तो इसका ए सेट है जिसमें सभी का आंसर दिया गया है और किसी भी आंसर को डिलीट नहीं किया गया है। अभी तक किसी भी आंसर को डिलीट नहीं किया गया, लेकिन दावा आपत्ति के बाद लगभग 3 से 5 क्वेश्चन 100% डिलीट होते हैं और उम्मीद है इसमें भी 3 से 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो मॉडल आंसर सब्जेक्ट जनरल स्टडी का ए सेट है। उसके बाद आपका ये बी सेट, जो बी सेट में भी आंसर दिया गया है। तो आप अपना मिलान कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही जा रहा है। लगभग कट ऑफ देखना पड़ेगा कितना जाएगा, पूरा आंसर आने के बाद ही रिजल्ट आने के बाद ही समझ में आता है। तो सी है, उसके बाद मॉडल आंसर डी, इसका भी डी वाले हैं अपने डी में जाके चेक कर सकते हैं। सी वाले सी चेक कर सकते हैं, बी वाले बी चेक कर सकते हैं, ए वाले ए चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया सामान्य अध्ययन का मॉडल आंसर। आगे देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकंड आपका है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब सामान्य दक्षता, तार्किक दक्षता। तो इसका है सेट ए मॉडल आंसर। इसमें भी एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किए गए हैं और दावा आपत्ति के बाद 2 से 5 क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना रहती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही जा रहा है, कितना बनाए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक व शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। सेट सी है, आगे देखते हैं सेट डी। सेट डी है, इसमें भी कोई भी आंसर डिलीट नहीं किया गया है, विलोपित नहीं किया गया है, लेकिन 100% गारंटी है कि दावा आपत्ति होने के बाद एक प्रश्न में मतलब एक पेपर में 2 से 5 क्वेश्चन विलोपित किए जाते हैं। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि 2 दिनों में मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। बहुत अच्छी पहल है पीएससी की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।